एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से बहुत सारे गाय भैंस थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। एक दिन वो किसान एक बंदर और एक खरगोश को भी पालने के लिए ले आया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में कुछ छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों में मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को गाजर ढूंढने को कहा। खरगोश कॉन्फिडेंट था और उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक गड्ढे में, इतना कौन ढूंढेगा। वो बंदर ये सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया जिसके ऊपर बंदर सोया हुआ था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वो मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वो अपने किए पर पछता रहा था। पर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक नहीं 3 सीख मिलती है। पहली ये कि कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे उस बंदर ने सोचा कि यहाँ इतने सारे गड्ढे हैं और न जाने गाजर कौन से गड्ढे में। दूसरा, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस खरगोश की तरह। किस्मत भी हमारा साथ तब ही देती है जब हम मेहनत करते रहते हैं। और तीसरी सीख ये है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए या जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हमें नहीं पता हमें सफलता कितने दिनों में, कितने हफ्तों में या कितने महीनों या कितने सालों में मिलेगी, लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे।